हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको सी प्लस प्लस के नए सीरीज में, जिसमें कि हम लोग सी प्लस प्लस को एकदम बिगनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक जानेंगे। दोस्तों, सी प्लस प्लस भी सी की तरह ही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें कि हम लोग प्रोग्राम लिखना, उसे एग्जीक्यूट करना और उसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि सी प्रोग्रामिंग क्या है, तो देखिए दोस्तों, अगर आपको सी आता है तो उस जैसे सी है उसी के जैसा सी प्लस प्लस भी है, बट इसमें थोड़ा सा सिंटेक्स का डिफरेंस होता है। सिंटेक्स कहने का मतलब ये हुआ कि हम प्रोग्राम को लिखते हैं, उसे लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे कि अगर आप सी में प्रोग्रामिंग लिखते हो तो उसका लिखने का तरीका कुछ और है, सी प्लस प्लस में लिखते हो तो उसका तरीका कुछ और है, और इसी तरीके से पाइथन लिखते हो तो उसका तरीका कुछ और है। अगर आप बात करते हैं कि ये तरीका क्या होते हैं, तो जैसे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट भाषा को बोलते हैं, जैसे कोई इंग्लिश बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, तो हर भाषा को का लिखने का तरीका डिफरेंट हो सकता है और उसी को हम लोग सिंटेक्स कहते हैं। तो अगर आपको सी प्रोग्रामिंग आती है तो सी प्लस प्लस आपको काफी आसान लगने वाला है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि इसका लास्ट अपडेटेड वर्जन कब आया था, तो सी प्लस प्लस का लास्ट अपडेटेड वर्जन 29 जनवरी 2025 को आया था। यानी कि ये हमारा काफ़ी नया वर्जन है और हम अभी मतलब कह सकते हैं कि हम 2025 में अगर पढ़ रहे हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी एडवांस और ईजी हो जाएगा सीखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चेंज होकर के अपडेट होकर के आई हुई हैं। अब हम अगर बात करें कि इसका कुछ डिफिनेशन या किसने इसे बनाया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सी प्रोग्रामिंग को बनाने वाले का नाम था जान स्ट्रॉटरप। इन्होंने सी प्रोग्रामिंग को एक्सटेंड करके, जो सी लैंग्वेज था उसे एक्सटेंड करके और सी प्लस प्लस का डेवलपमेंट किया था। यानी कि जो सी प्रोग्रामिंग है ये सी प्लस प्लस से काफ़ी मिलता जुलता है। तो हम यही बात कर रहे थे कि अगर आपको सी लैंग्वेज आती है तो सी प्लस प्लस आपको इजीली समझ में आएगा, क्योंकि सी प्लस प्लस जो है सी का एक्सटेंडेड वर्जन है। यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज, यानी कि सी लैंग्वेज जहाँ तक था उसको एक्सटेंड करके सी प्लस प्लस को बनाया गया था। एक्सटेंड करने का मतलब हुआ कि जैसे हम लोग सी प्रोग्रामिंग में इफ एल्स पढ़ते हैं, यानी कि कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग सेम चीज पढ़ेंगे, कंट्रोल स्ट्रक्चर, लूपिंग स्ट्रक्चर। बट आप देख सकते हो कि आपने जब सी प्रोग्रामिंग पढ़ा था तो वहाँ पर आपको क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, ये सब चीजें नहीं मिली थी। तो वही सब चीजें इसमें एक्सटेंड करके और इसका नाम सी प्लस प्लस रखा गया था। अगर बात करें कि इसमें प्रोग्राम लिखने का सिंटेक्स क्या है, तो इस प्रोग्राम एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पर हेलो वर्ल्ड का है, जो कि हम सारे प्रोग्रामिंग में स्टार्टिंग में हम लोग हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट करवा के देखते हैं। यानी ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हमें हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट करवाना है, आपकी मर्जी, आप स्ट्रिंग में जो डालोगे वो प्रिंट होकर के आपको दिखेगा। लेकिन ऐसा आसान लगता है, या फिर जिसने बनाया होगा शुरू में हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया था, तो इसी की वजह से सब लोग हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे सी प्लस प्लस में आप देख सकते हो कि यहाँ पर आईओ स्ट्रीम यूज हुआ है, यहाँ पर सी आउट यूज हो रहा है। तो सी प्लस प्लस में इसी तरह का ही स्ट्रक्चर था, उसमें भी हैश इंक्लूड होता था, बट वहाँ पर स्टूडियो डॉट एच लिखते थे, कोनियो डॉट एच लिखते थे। तो ये हेडर फाइल भी चेंज हुए हैं। यहाँ पर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम होता है, वहाँ पर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हुआ करता था। अदरवाइज यहाँ पर मेन फंक्शन यूज होता है, सी प्लस प्लस सी में भी मेन फंक्शन यूज हुआ करता था। ये एस क्या है, इसके बारे में भी हम लोग आगे की वीडियो में जानेंगे। उसके बाद यहाँ पर सी आउट क्या है, तो जिस तरह से आप प्रिंटेफ लिखा करते थे उसी तरह से यहाँ पर सी आउट है। प्रिंटेफ में आपको काफी चीजें लिखना पड़ता है, जैसे %d %c, तो यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज नहीं होता। अदरवाइज सी आउट वही काम करता है जो प्रिंटेफ काम करता था। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, छोटा सा स्ट्रक्चर है सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखने का। ठीक है, अगर बात करें कि सी प्रोग्रामिंग काम कैसे करता है, तो यहाँ सॉरी सी प्लस प्लस काम कैसे करता है, तो देखो दोस्तों, हर तरह के प्रोग्रामिंग, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, हर तरह के प्रोग्रामिंग में हम एक सोर्स कोड लिखते हैं। सोर्स कोड का मतलब हुआ कि हम कोड लिखते हैं किसी ना किसी फाइल के अंदर, जैसे सी का है तो डॉट सी प्लस प्लस का है तो डॉट सी प्लस प्लस, पाइथन का है तो डॉट पी वाई, इस तरह के एक्सटेंशन वाले फाइल होते हैं, उसको हम सोर्स कोड या सोर्स फाइल बोलते हैं। उस सोर्स फाइल को हमारा मशीन यानी हमारा कंप्यूटर रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, जैसे इंट इंट प्रिंट, सी आउट, ये सब चीजें क्या है, इंग्लिश में एक अल्फाबेट्स हैं, और अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन से हम लोग कुछ चीजें बनाते हैं और उसको हम लोग उस फाइल में लिखते हैं। तो उसको हमारा सिस्टम यानी हमारा मशीन रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, क्योंकि हमारा मशीन जो है वो बीट फॉर्मेट पे चलता है, यानी कि ये 0 1 की भाषा समझता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो सोर्स कोड को मशीन कोड में यानी कि 0 1 में ही चेंज करके लिखा गया है। तो क्या ये 0 1 के लैंग्वेज में इसे हम लोग लिखते हैं, यानी प्रोग्रामर लिखता है, डेवलपर लिखता है? तो ऐसा नहीं होता है। प्रोग्रामर क्या लिखता है, तो प्रोग्रामर जो है हमारा वो लिखेगा ये सोर्स कोड यानी कि लैंग्वेज। अब वो लैंग्वेज इंग्लिश में है तो हम उसे इंग्लिश में लिखते हैं, यानी कि एबीसीडी के फॉर्मेट में लिखते हैं। बट हमारा मशीन जो है वो 0 1 का भाषा यानी कि 0 1 का फॉर्मेट समझता है। तो हमें इसको सोर्स कोड को यानी कि एबीसीडी को हमें 0 1 के फॉर्मेट में चेंज करना होगा, और इसको चेंज करने के लिए हमें एक कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी। और ये कंपाइलर क्या होता है, तो कंपाइलर एक तरह का सॉफ्टवेयर या मशीन है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो गेयर सिंबल है, एक तरह का मशीन है जो कि हमारे डॉट एक्सटेंशन यानी जो सी प्लस प्लस का फाइल है, यानी जिसमें हमने अपना प्रोग्राम लिखा हुआ है, उस प्रोग्राम को 0 1 के फॉर्म में चेंज कर देता है। अब ये चेंज कैसे करता है, तो इसके अंदर की आर्किटेक्चर को हमें समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि सोर्स फाइल को यानी सोर्स कोड को मशीन कोड में चेंज करने के लिए हमें कंपाइलर यानी एक मीडिएटर, एक बीच में मशीन चाहिए, और उस मशीन को हम कंपाइलर बोलते हैं, और वो कंपाइलर का यूज करके हम लोग सोर्स कोड को मशीन कोड में चेंज करते हैं। तो बात करें कि अगर हमें इसे लिखना है तो कहाँ लिखेंगे, तो दोस्तों इसे लिखने के लिए हमारे पास सोर्स कोड को यानी कि फाइल को लिखने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म होते हैं। जैसे पहले हम लोग टर्बो सी करके एक कंपाइलर हुआ करता था, टर्बो सी प्लस प्लस या टर्बो सी बोलते थे, तो उस पर हम लोग प्रोग्राम को लिखा करते थे। तो एक तो हो गया कि टर्बो सी प्लस प्लस आप डाउनलोड कर सकते हो, टर्बो सी भी डाउनलोड कर सकते हो, तो उसके ऊपर आप प्रोग्राम को लिख सकते हो। दूसरी बात ये हुई कि क्या एक टर्बो सी ही हमारे पास ऑप्शन है? नहीं। नोटपैड एक ऐसा
बोल सकते हैं उसको टेक्स्ट एडिटर है, जिसके ऊपर आप आसानी से प्रोग्राम को लिख सकते हो, बट उसको रन करवाने के लिए काफी प्रॉब्लम्स आती है। जैसे प्रॉब्लम्स कहने का मतलब डिफिकल्ट है, क्योंकि उसे हम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू करते हैं, टर्मिनल पे जाकर करते हैं। टर्मिनल अगर आपको पता हो तो आप यहाँ पर सर्च बार में अगर CMD लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो वो हो गया। लेकिन हम लोग इस कोर्स के लास्ट तक, यानी शुरू से लेकर लास्ट तक इस कोर्स के की बात करें तो इसमें हम लोग VS कोड का यूज करेंगे। अब VS कोड क्या होता है? तो VS कोड एक टेक्स्ट एडिटर है जिसको कि हम विजुअल स्टूडियो कोड भी बोलते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड भी बोलते हैं। इसी का यूज कर रहे होंगे हम लोग पूरे इस सीरीज के अंदर। तो यहाँ पर VS कोड को इंस्टॉल करना जरूरी है, तो आप VS कोड को इंस्टॉल कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप वीडियोस को देख करके भी VS कोड को इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास पहले से VS कोड है तो हम लोग वहाँ पे प्रोग्राम आसानी से लिख लेंगे। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि C++ क्या है और C++ के अंदर किस तरह से प्रोग्राम लिखते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, और सी प्रोग्रामिंग सोर्स कोड को मशीन कोड में कैसे कन्वर्ट कर रहा है, उसके लिए हमें क्या चाहिए। तो उसे हम कंपाइलर बोलते हैं। कंपाइलर एक मशीन है जो कि सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। मशीन कोड में कन्वर्ट करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो हम जो फाइल लिखते हैं उस फॉर्मेट को, उसके भाषा को समझ नहीं पाता, तो उसको चेंज करके मशीन कोड यानी कि 0-1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है, और वहां से हमारा मशीन उस चीज को समझता है। पहले उसको कंपाइल करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, रन करेगा, मतलब एग्जीक्यूट करना यानी रन करना, और वहां से हमें आउटपुट मिलता है, और जो कि हमें दिखता है। और वो जब दिखता है तो वो हमें जिस तरह से मतलब हमने लिखा है, जैसे इंग्लिश में लिखा है ABCD के फॉर्म में अगर दिखना है तो उस तरह ही दिखेगा, आपको 0-1 नहीं दिखेगा। ये 0-1 इंटरनल चेंजिंग हो रही है, तो इससे आपको घबराना नहीं है, और यहाँ पर आप VS कोड या टर्बो C++ का यूज कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। टिल देन गुड बाय।